वेलकम बैक बच्चों, आप सभी का रिजल्ट साथी पर स्वागत है। ठीक है बच्चों, देखो आप लोग जो हम पढ़ा रहे थे ना, वो टॉपिक आपका चल रहा था वेरियस फार्म, यानी फार्म कितने प्रकार की होती, वर्ब कितने प्रकार की होती, टॉपिक आपका चल रहा था। तो उसी टॉपिक को थोड़ा सा रहेगा तो उसको आगे हम पढ़ा देते हैं। उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको एडवर्ब किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। ग्रामर, ग्रामर, वेरियस फार्म ऑफ द वर्ब। वेरियस वर्ब मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के जो वर्ब होते हैं उसको बोलते हैं वेरियस। वेरियस फार्म, फार्म या ओ आर एम, फार्म्स ऑफ द वर्ब, ऑफ द वर्ब। एक भिन्न भिन्न प्रकार की जो हमारी क्रियाएं होती है ना, उनको हम कैसे लिखते हैं, क्या कहते हैं, उनके बारे में हमको सीखना है। ठीक, ये जो वर्ब हमारी होती हैं, जो मैंने लिखा है ना, क्या लिखा है, वेरियस फार्म ऑफ द वर्ब। ये लिखा वेरियस फार्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब के जो वेरिएशंस होते हैं, जो उनके प्रकार होते हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं। वैसे पीछे मैंने पढ़ा दिया वर्ब कितने प्रकार की होती है ना। पीछे मैं पढ़ाया था ट्रांजिटिव वर्ब होती, इंट्रांजिटिव वर्ब होती, लिंकिंग वर्ब होती, एक्सिलरी वर्ब होती है। लेकिन इसमें थोड़ी सी दो फार्में रहेंगी अलग से, एक्स्ट्रा फार्में हैं। ठीक, उनको हम बता दे रहे हैं आपको। तो ये कौन सी होती हैं, जो मीनिंग्स आपकी होती है ना, देखा होगा कभी कभी तुम लोगों ने देखा होगा कि गो होता है, वेंट होता है, गान होता है, तो ये सब फार्में कैसे बनती हैं, उसके बारे में हमको आज सीखना है, यानी रेगुलर और इरेगुलर से। ये तो आपने पीछे देखा था ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव के बारे में है, लेकिन यहाँ पे सीखना क्या आपको है, रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं। देखिए, रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब। ठीक, ये रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं, देखिए क्या होता है, यानी ऐसी वर्ब होती हैं जिनमें यानी डी या ईडी जोड़ देते हैं तो हमारी वो बन जाती है, रेगुलर वर्ब बन जाती है। यानी ऐसी वर्ब, ऐसी वर्ब, ऐसी वर्ब जिनमें, जिनमें, जिनमें जिनमें ईडी या डी जोड़ देने से, जोड़ देने से, ठीक, जोड़ देने से रेगुलर वर्ब बन जाती है, रेगुलर वर्ब बन जाती है, बन जाती है। जैसे देखिए, वैसे तो वर्ब हमारी क्या होती हैं, यानी 5 प्रकार की होती वर्ब हमारी हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, यानी फर्स्ट फार्म, सेकंड फार्म, थर्ड फार्म। एक और होती है जिसमें ईएस है, ईएस लगा होता है, ठीक है, वो भी वर्ब होती है हमारी है। एक आईएनजी फार्म हमारी होती है, तो उसी के बारे में हमको आगे पढ़ना है। तो देखिए, जैसे आपकी फर्स्ट फार्म है, ये क्या हो गई, फर्स्ट फार्म हो गई, फर्स्ट फार्म। और आपकी सेकंड फार्म, फिर आपकी हो जाएगी थर्ड फार्म। कौन सी फार्म हो जाएगी, थर्ड फार्म हो जाएगी। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फार्म। जैसे लिखा है ओपन, OPEN, ओपन, ओपन माने खोलना होता है। अभी तो फर्स्ट फार्म होगा, इसमें क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। देखो बच्चों, इसमें क्या लगा देंगे, ईडी लग गया इसमें, ओपनड। ठीक, ओपनड हो गया आपका है। क्लोज, CLOSE, क्लोज, बंद करना, इसमें क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। देखिए इसमें ई लगा हुआ, खाली डी जोड़ देंगे, क्लोज्ड, क्लोज्ड हो जाएगा आपका है। इसी प्रकार से आपका टाक है, वाल्क है, टाल्क है, इसमें क्या हो जाएगा, टाक्ड, टाक्ड और टाक्ड। इसी प्रकार से आपका हो जाएगा वाक है, वाक, इसमें क्या हो जाएगा, वाल्क्ड और वाक्ड। किल, किल मीन्स मारना होता है, क्या हो जाएगा इसमें, किल्ड हो जाएगा। क्या लगा देंगे, ईटी, किल्ड और किल्ड। ठीक बच्चों, इसी प्रकार से बहुत सारी हमारी वर्ब होती हैं जिनको हम बना सकते हैं। जैसे आपका लिखा था ओपन, तो ओपन में क्या लग गया, डी लग गया, ओपन हो गया। इसका भी ओपन हो गया। क्लोज में ई था तो इसलिए खाली क्या लग गया, खाली डी जुड़ गया इसमें, क्लोज्ड, क्लोज्ड हो जाएगा आपका है। टॉक, टॉक्ड, टॉक, टॉक्ड हो जाएगा। वाक, वाक, वाक्ड। और किल, किल्ड, किल्ड।
ठीक इस प्रकार से बहुत सारी हमारी वर्ब होती हैं जो हमने यहाँ पर थोड़ी सी समझा दी आपको है। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं रेगुलर वर्ब बोलते हैं, यानी जिसमें डी और ईडी लगा होता है वो कौन सी वर्ब होती है हमारी, वो रेगुलर वर्ब हमारी होती है। ठीक बच्चों समझ में आ गया ना यहाँ तक, यानी रेगुलर वर्ब कौन सी होती है जिसमें डी लगा होता है या ईडी लगा होता है, वो हमारी रेगुलर वर्ब होती है। फिर देखिए नंबर 2 देखिएगा, इसे नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी जल्दी। नंबर 2 देखिए, इर्रेगुलर वर्ब होती है हमारी, यानी इर्रेगुलर वर्ब वो कौन सी होती है, देखिए जो हमारी होती है इर्रेगुलर वर्ब होती है वो कौन सी होती है, उसमें यानी हम डी आई डी नहीं लगा सकते हैं, उनका रूप बिल्कुल चेंज हो जाता है, जैसे गो वेंट गान हो जाता है आपका है, ठीक उनका बिल्कुल रूप ही चेंज हो जाता है, बिल्कुल सी शा सीन होता है, इस प्रकार से वो बिल्कुल चेंज हो जाती हैं, उनको बोलते हैं इर्रेगुलर वर्ब बोलते हैं। ठीक आइए देखते हैं नंबर 2, इर्रेगुलर IRREGULAR इर्रेगुलर वर्ब। ठीक क्या होते हैं, वर्ब अनियमित क्रिया इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको, अनियमित क्रियाएं जिसके पास्ट फॉर्म में ये नहीं लगा होता है, जिनके जिनके पास्ट फॉर्म में ईडी नहीं लगा होता है, नहीं लगा होता है। ठीक बच्चों इसमें क्या है, यानी ईडी नहीं लगा होता पास्ट फॉर्म में। अब बच्चों आप सोचते हो कि ये पास्ट फॉर्म क्या होती है बच्चों, है ठीक है, पास्ट फॉर्म आपकी जो होती है, जो सेकंड फॉर्म होती है उसको पास्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक परफेक्ट होती है वो थर्ड फॉर्म होती है, तो जो फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, इनको भी बोलते हैं, इनका भी नाम होता है, कोई ना कोई होता है। तो जो पास्ट फॉर्म होती है वो सेकंड फॉर्म में आती है, और जो परफेक्ट होती है वो थर्ड फॉर्म को बोलते हैं। एक पार्टिसिपल होता है ना जिसमें आईएनजी लगा देती हो, उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। जैसे देखो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है टेबल हमारी बन गई फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म की। जैसे लिखा आपका है गो, इसमें क्या हो जाएगा वेंट, गो वेंट गान। ठीक अब देखिए तीनों में रूप इसका चेंज हो गया, सी और सा, इसमें सीन हो जाएगा। ठीक सी सा सीन हो गया आपका है। राइट जो बहुत पूछा जाता है, राइट राइट सेकंड फॉर्म क्या हो जाती है, रोट होती है, WROT रोट, रिटेन, डबल टी ये रिटेन हो जाता है आपका है। और इसी प्रकार से सिंग होता है आपका है, यस ING सिंग माने गाना होता है, सिंग सैंग और संग, SUNG संग हो गया आपका है। इसी प्रकार से बहुत सारी हमारी फॉर्म होती है, जैसे टीच है, बाई है, टीच है पढ़ाना होता है, टीच माने पढ़ाना होता है, क्या हो जाएगा इसका टाट हो जाएगा, टाट, इसमें भी टाट हो जाएगा, TAUGST टाट हो जाएगा। ऐसे फ्लाई होता है, FLY फ्लाई माने उड़ाना, उड़ाना होता है, फ्लाई का फ्लू, फ्लाई फ्लू फ्लोन, फ्लोन। ठीक ये हो गया आपका। ऐसे और आपकी हो सकती है, बाई होता है खरीदना होता है, BUI बाई मीन्स खरीदना होता है, BUY, इसमें क्या हो जाएगा बॉट, BOUGST हो जाएगा, BOUGST बॉट हो जाएगा आपका। इस प्रकार से बहुत सारी हमारी यानी इरेगुलर वर्क होती हैं, क्या होती हैं, बहुत सारी हमारी इरेगुलर वर्क होती हैं, ठीक जिनका रूप चेंज हो जाता है वो रेगुलर वर्क होती है हमारी। अब इसमें आपने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सेकंड फॉर्म, यानी सेकंड फॉर्म क्या होती है, इसको बोलते हैं पास्ट फॉर्म, इसे क्या बोलते हैं, पास्ट फॉर्म बोलते हैं, इसे बोलते हैं पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म। और इसको बोलते हैं परफेक्ट फॉर्म, क्या बोलते हैं इसको, परफेक्ट फॉर्म होता है, यानी परफेक्ट फॉर्म होती है। इसमें देखा होगा आप लोगों ने एक फॉर्म और लिखी होती है लास्ट में, यहाँ क्या लिखी होती है, इसको यानी ING फॉर्म होती है। ठीक कौन सी फॉर्म होती है, ING फॉर्म होती है। ING फॉर्म को बोलते क्या है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। ठीक जैसे आपका लिखा है गो, तो गो का क्या हो जाएगा, इसमें गोइंग हो जाएगा,
यानी इसमें समय क्या लगाएंगे, आईएनजी लगा देंगे, गोइंग हो जाएगा। जैसे सी लिखा है तो सी का क्या हो जाएगा, सीइंग हो जाएगा, देख रहा है। और राइट का राइटिंग हो जाएगा, राइटिंग हो गया। सिंगिंग हो जाएगा आपका है, गा रहा है, ठीक। और इसमें टीचिंग पढ़ा रहा है, टीचिंग हो जाएगा आपका है। इसी प्रकार से फ्लाइंग हो जाएगा, FLYING, फ्लाइंग माने पतंग उड़ा रहा है। बाइंग मीन्स खरीद रहा है, BUY और ING, बाइंग हो जाएगा आपका है, ठीक। इसको इसका नाम क्या पड़ा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारी यानी पास्ट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है ना, उसमें यूज होती है, ING फॉर्म यूज होती है। जैसे बच्चा स्कूल जा रहा है तो क्या बनाओगे, अ चाइल्ड इज गोइंग टू स्कूल, ठीक। तो उसमें रहा रही होता है, रहा था रही थी होता है, यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में है और प्रेजेंट में है कंटीन्यूअस टेंस में है, जिसको इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं, उनमें ING फॉर्म यूज की जाती है। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल इसका नाम पड़ा हुआ है, ठीक। ये हमारी क्या होती है, ये फॉर्म हमारी होती है, वर्ब होती हैं। इनसे बहुत सारी चीजें हमारी, बहुत सारे टेंस हमारे बनते इनसे हैं। अब देखिए उसके बाद क्या पढ़ना आपको है। अब ये हमारे जो वेरिएशन थे ना, फॉर्म के वेरिएशन जो होते हैं, मैंने पढ़ा दिया आपको है। अब आपको आगे पढ़ना है एडवर्ब पढ़ना है। क्या सीखना बच्चों, एडवर्ब सीखना है। एडवर्ब, ADVERB, एडवर्ब, क्रिया विशेषण बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक। क्रिया विशेषण क्या होता है, जो हमारा वर्ब के अतिरिक्त, मतलब जो एडजेक्टिव हमारा होता है ना, उसके अतिरिक्त जो विशेषता था उसको एडवर्ब कहते हैं हमारे हैं, कहते हैं उसको। जैसे आपने पढ़ा था नाउन पढ़ा है, आपने नाउन पढ़ा है, वर्ब पढ़ा है, एडवर्ब पढ़ा, अब आप एडवर्ब सीख रहे हो, इसके बारे में हो। यानी क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण की, जैसे लिखा हुआ है। अब देखिए इसके बारे में नहीं पूछते कि इसके परिभाषा नहीं पूछी जाती इसकी है कि परिभाषा इसकी क्या होती है, ठीक। खाली इसमें पूछते हैं कितने प्रकार के होते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, इसकी परिभाषा नहीं आती है। किसी क्रिया, किसी क्रिया, किसी क्रिया विशेषण, विशेषण, विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण, या किसी अन्य, अन्य क्रिया विशेषण, 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 ठीक, के विषय में अतिरिक्त, के विषय में अतिरिक्त, 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 ठीक। अतिरिक्त क्या करता है, सूचना देने वाला, सूचना देने वाला, सूचना देने वाला, देने वाला शब्द, शब्द क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है, विशेषण कहलाता है, विशेषण होता है नहीं, विशेषण कहलाता है, कहलाता है, ठीक। क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे श्याम रन्स स्लोली, से लिखा है राम रन्स में दौड़ता है, स्लोली में धीरे धीरे दौड़ता है, ठीक। इसमें क्या लग गया, LY लग गया है। और ज़्यादातर हमारे जो एडवर्ब होते हैं उनमें ज़्यादातर LY ही लगा होता है, ये पहचान ज़्यादातर इसकी एडवर्ब की होती है, इसमें LY लगा होता है। लेकिन एडवर्ब हमारे कई प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से प्रकार के एडवर्ब हमारे होते हैं, यहाँ लिख दीजिएगा नोट, NOT, नोट। इनमें, इनमें ज़्यादातर LY लगा होता है, ठीक। क्या लगा होता है, LY लगा होता है, ये मेन पहचान इसकी होती है। जैसे आपका लिखा है
स्लोली हो जाता है, केयरफुली हो जाएगा। जैसे ये लिखा आपका स्लोली हो गया, आपका धीरे धीरे चलता है वो स्लोली। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के प्रकार, काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के क्या हो जाएंगे हमारे प्रकार हो जाएंगे। ठीक, कितने प्रकार की हमारे एडवर्ब्स होते हैं, यानी क्रिया की विशेषता जो होती है कितने प्रकार की होती है। तो देखिए नंबर 1 क्या है आपका, सिंपल एडवर्ब पढ़ेंगे हम, और सिंपल एडवर्ब में कितने पार्ट हमारे होते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे पहले। तो नंबर 1 आपका क्या है, सिंपल एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब, ADVERB एडवर्ब। ये कितने प्रकार के होते हैं, इनको बोलते हैं सरल क्रिया विशेषण। सिंपल एडवर्ब मतलब सरल क्रिया विशेषण, क्या बोलते हैं इसको, सरल क्रिया क्रिया विशेषण, विशेषण। ठीक, ये इसकी हिंदी होती है। और ये कितने प्रकार के होते हैं देखिए, इसके निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, होते हैं। और कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं। नंबर 1 एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा आपका। नंबर 2 एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस। ठीक, नंबर 3 एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीका होता है। ये सब लिख लीजिए, फिर हम एक एक करके समझा देंगे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नंबर 4, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, QUENCY, फ्रीक्वेंसी। और फिर आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है नंबर 5, एडवर्ब ऑफ डिग्री, जबकि डिग्री मैंने पीछे पढ़ाई आप लोगों को है। एडवर्ब ऑफ काज नंबर 6 आएगा आपका, एडवर्ब ऑफ काज, CAUSE, काज मीन्स कारण होता है। नेक्स्ट आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन 6 और 7, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, अफर्मेशन। और 8 नंबर आ जाएगा एडवर्ब ऑफ निगेशंस, एडवर्ब ऑफ निगेशन, निगेटिव होता है इसमें, निगेशन। ठीक, तो 8 प्रकार की आपने लिख ली है एडवर्ब। ठीक, एडवर्ब कितने प्रकार की होती है हमारी, 8 प्रकार के एडवर्ब आपने लिख लिया है। ठीक, टाइम है, प्लेस है, फ्रीक्वेंसी है, मैनर है, काज है, इनके बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है, सीखना है कि किससे कैसे पहचानेंगे हम। ठीक है, जैसे आपका पहला लिखा है, क्या लिखा है, टाइम लिखा है, तो टाइम में है कैसे जानेंगे कि समय की बात चल रही इसमें, इसके बारे में एक एक करके हमको पढ़ना है। अब देखिए बच्चों क्या लिखा है, एडवर्ब टाइम लिखा है। टाइम का मतलब क्या होता है, जैसे आई गो टू स्कूल डेली, जैसे लिखा आई गो टू स्कूल डेली, यानी मैं स्कूल कब जाता हूँ, डेली, रोज जाता हूँ स्कूल, जाता हूँ डेली स्कूल जाता हूँ। डेली हमारा क्या हो गया, इसमें टाइम हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से वहाँ लिखा होगा और अंडरलाइन कर दिया जाएगा, बता दिया, पूछा जाएगा इसके में कौन सा एडवर्ब आपको बताना है कि इसमें कौन सा एडवर्ब है, यानी छाट के आपको लिखना होगा उसमें है। तो डेली क्या हो गया यहाँ पर, यानी टाइम हो जाएगा, कौन सा एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा आपका। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम नंबर 1, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक, समय का इसमें बोध होता है, किसका बोध होता है, समय का। इसमें इसमें
समय का बोध होता है, समय का बोध होता है, होता है। ठीक, इसका बोध होता है, समय का इसमें बोध होता है। और जैसे आपका एग्जाम्पल देखिए, यानी आई गो टू स्कूल, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल डेली। ठीक, आई गो टू स्कूल डेली, यानी मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ। फिर ही केम हियर यस्टरडे, ही केम हियर यस्टरडे, यस्टरडे माने बीता हुआ कल, क्या होता है, बीता हुआ कल। ठीक, नाउ आई एम गोइंग, अब मैं जा रहा हूँ, नाउ आई एम गोइंग। ठीक, अब मैं जा रहा हूँ। शी हैड फिनिश्ड हर द वर्क, शी हैड finished the work before, ठीक, अब देखना है, इसको पता लगाना है, क्या पता लगाना है, इससे लिखा है, पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि आई गो टू स्कूल डेली। अब पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा एडवर्ब है, यानी कौन, यहाँ लाइन खींच दी गई, यहाँ पर लाइन खींची हुई है, यहाँ लाइन खींच दी गई है, और यहाँ पर यानी अब मैं जा रहा हूँ, और यहाँ पर यहाँ लाइन खींच दी गई है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा एडवर्ब है। ठीक, क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें कौन सा एडवर्ब दिया गया है। ठीक, तो आपको मालूम होगा तभी तो टिक लगाएंगे ना आप लोग हैं। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि आई गो टू स्कूल डेली। डेली हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक, इसी प्रकार से हमारा ये हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा, यानी कल, बीता हुआ कल। इसकी हिंदी क्या हो जाएगा, ही केम हियर यस्टरडे, यानी वह कल यहाँ पर आया। कब आया, कल आया, यानी कल क्या हो गया, समय की बात चली ना, तो कल यहाँ पर आया, तो कल क्या हो गया भाई, समय हो गया है। इसी प्रकार से आपने फर्स्ट लिखा था, यानी आई गो टू स्कूल डेली, यानी हम कब जाते हैं स्कूल, रोज जाते हैं स्कूल है, तो रोज यानी टाइम की बात चली ना, तो टाइम क्या हो जाए, डेली हो जाएगा हमारा है। नेक्स्ट नंबर क्या लिखा है, नाउ मीन्स अब आई एम गोइंग, मैं अब जा रहा हूँ, तो अब क्या हो गया हमारा, अब समय की बात चली ना कि अब मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, तो नाउ का मतलब समय की बात चल रही है, तो नाउ भी हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। फिर क्या लिखा, सी हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर, बिफोर माने पहले, यानी वह कार्य को पहले ही कर चुका है, तो कार्य को पहले ही कर चुका है, इसका मतलब समय की बात चल रही है, इसमें कार्य के बारे में बता रहा है कि पहले ही कार्य कर चुका है, समय की बात चले ना इसमें, तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। फिर नंबर 2 देखिएगा, नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 में देखिए, नंबर 1 हो गया, नंबर 2 इसमें चाहो तो नीचे नोट कर देते हैं हम आप लोगों को है, आफ्टर है, गो है, बिफोर टुमारो है, नीचे लिख दीजिएगा नोट, आफ्टर है, टुमारो है, टुमारो TO टुमारो होता है, ठीक, TOMORROW टुमारो। ठीक, सून है, शीघ्र होता है, सून माने शीघ्र होता है। लेट है, अर्ली है, लेट है, अर्ली है, अर्ली में जल्दी होता है, अर्ली है। और एगो भी होता है, टुडे होता है, टुडे, टुडे माने आज, एगो माने पहले होता है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं हमारे। ठीक है, तो ये इसमें अगर आफ्टर है, टुमारो है, सून है, लेट है, अर्ली, टुडे है, एगो है, तो क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। अब नंबर 2 देखते हैं, इसको ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक, नंबर 2 देखिए, नंबर 1, नंबर 2, एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी स्थान की बात होती है, यानी प्लेस माने स्थान होता है, यानी स्थान का ज्ञान होता है इसमें, इसमें स्थान के बारे में बात करते हैं, इसमें स्थान का बोध होता है, बोध होता है, ठीक, इसका बोध होता है, स्थान का बोध होता है। जैसे यहाँ पे लिख लीजिए हेयर, हेयर माने यहाँ होता है, हेयर, देयर, देयर माने वहाँ, ये सब स्थान का बोध कराते हैं। इन है, आउट है, इन है, आउट है, आउट माने बाहर होता है। डाउन, अबो, डाउन मीन्स नीचे, नीचे क्या है, प्लेस ही होगा, स्थान होगा। अबो माने ऊपर भी स्थान है आपका, है ना,
बिलो है, इनसाइड है, फार है, बिलो है, बिलो मीन्स नीचे होता है, बिलो BELOW, नीचे, इनसाइड के बगल में, इनसाइड, ठीक। इनसाइड हो गया आपका है नियर, एनीवेयर, नियर मीन्स निकट होता है, एनीवेयर मतलब कहीं भी हो सकता है। ये सब किसका बोध कराते हैं? ये सब प्लेस का बोध कराते हैं, यानी स्थान की जानकारी देते हैं हमको। जैसे एग्जाम्पल है, आई शैल गो देयर, आई शैल गो देयर, आई शैल गो देयर यानी मैं वहाँ जाऊँगा। प्लेस यानी प्लीज कम इन, प्लीज कम इन, प्लीज कम इन, इन, प्लीज कम हेयर, प्लीज कम हेयर, ठीक। अब ये लिखा हुआ देखिए हैं, अब क्या करेंगे इसमें, देखिए देयर लिखा हुआ है ना, देयर लिखा है, इन लिखा है और हेयर लिखा है। ये सब क्या है हमारा, ये सब बड़ा प्लेस के बारे में जानकारी दे रहा है। और जानेंगे कैसे, तो इससे पता कैसे लगाएंगे, यानी कहाँ लगाने से, यानी नाउन या प्रोनाउन से क्वेश्चन पूछने पर, नाउन या प्रोनाउन, प्रोनाउन से प्रश्न पूछने पर, प्रश्न पूछने पर, पूछने पर कहाँ का अर्थ निकले, कहाँ का अर्थ निकले, अर्थ निकले, ठीक। तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस का बोध होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक। इसकी जानकारी होती है। अब जैसे क्वेश्चन पूछा गया आपका, क्या लिखा है कि आई शैल गो देयर, यानी मैं वहाँ जाऊँगा। क्या पूछा गया इसमें, यानी मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ का कहाँ जाएगा, कोई प्लेस होगा ना, स्थानों का, तभी तो वहाँ पर जाएगा। फिर क्या लिखा है, प्लीज कम इन, यानी कृपया यहाँ आइए। तो यहाँ कहाँ आएंगे भाई, कोई प्लेस होगा, कोई स्थान होगा ना, तो भी तो आएंगे वहाँ पर है, प्लीज कम हियर, कृपया यहाँ पर आइए। तो कहाँ आइए मतलब कहाँ पूछा गया, इसमें क्या पूछा गया है, कहाँ पूछा जाए, मतलब कहाँ आना है, कहाँ जाना है, ठीक। और मतलब कहाँ बैठना है, तो इसमें प्लेस की जानकारी दी जाती है, स्थान की जानकारी इसमें दी जाती है। तो यहाँ प्लान फीस दी गई है ना, देयर है, जिसे लिखा हुआ आपका है, क्या लिखा है, देयर लिखा है, इन है और हेयर है, ये ऊपर मैंने लिख दिए हैं। ये सब क्या है, ये सब हमारे एडवर्ब प्लेस के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। बात आपका आता है एडवर्ब मैनर आता है। नंबर 3 एडवर्ब मैनर, ये कल हम पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। एडवर्ब मैनर, MANNER, तरीका, ठीक बच्चों, इससे कल पढ़ा जाएगा, ये तो सब मिक्स हो जाएगा, सब भूल जाएगा, ठीक है बच्चों, जरा नोट कर लीजिएगा, ठीक। और कल हम इसको पढ़ते हैं। थैंक्स बच्चों।